गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम योर टीचर कपिल देव बावा। बेटा अपना नेक्स्ट लेक्चर है टॉपिक अपना चलेगा कंडक्टिंग मटीरियल। इस तो पहला आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिहदे विच इंसुलेटिंग मटीरियल, सैमी कंडक्टिंग मटीरियल एंड क्लासीफिकेशन ऑफ मटीरियल्स। ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये 4th चैप्टर है कंडक्टिंग मटीरियल का। इस दे विच बेटा तुसीं की पढ़ोगे भी कोई भी मटीरियल्स ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੀਅਮ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, मतलब जी ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कोई भी चीज़ है जी करंट नू फ्लो होने तो रोकती है तो उस चीज़ को आप बोलते हैं रजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन यह है भी रजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ ओपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलैक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जो भी करंट इलैक्ट्रिकल सर्किट च फ्लो कर रहे हैं उन्होंने ओपोजिशन ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसनों आपां इहदी मेजरमेंट आपां एक यूनिट है ओम दे नाल इहनूं आपां मेजर करते हैं तो इनू आपां ओमेगा दे नाल इहनूं डिनोट करते हैं। नैक्सट बेटा जिहड़ी रजिस्टेंस है किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करती है भी किहड़े फैक्टर इन्हां नूं मतलब चेंज कर सकते रजिस्टेंस किसी भी मटीरियल की। तो सब तो पहला अपने कोल है लेंथ, दूसरा क्रॉस सैक्शनल एरिया, थर्ड मटीरियल किहड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ आप किन्ने टैंपरेचर ते उस मटीरियल नूं यूज़ कर रहे हैं। ये 4 फैक्टर ने जिन्हां दे उपर रजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, आर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फर्स्ट पॉइंट है आर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीनस जिस तरह लेंथ किसी भी मटीरियल की वधी जाएगी उसकी रजिस्टेंस भी उस हिसाब नाल वधी जाएगी। मतलब जिन्नी ज़्यादा लेंथ होएगी उन्नी ज़्यादा उस मटीरियल की रजिस्टेंस भी होएगी। सैकेंड पॉइंट है क्रॉस सैक्शनल एरिया। क्रॉस सैक्शनल एरिया होंदा बेटा उहदी मोटाई, किन्नी वायर कंडक्टर की जिहड़ी मोटाई है उन्होंने आप बोलते हैं क्रॉस सैक्शनल एरिया, जिस दे विचों करंट पास होना हुंदा। ये बेटा हैगा रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। रेसिप्रोकल मीन उल्टा है बिल्कुल। आर इज़ इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू ए, कैपिटल ए इज़ डिनोटेड एज क्रॉस सैक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सैक्शनल एरिया बेटा एरिया जिस तरह वड्डा होंदा जाएगा ए दी वैल्यू जिन्नी ज़्यादा वड्डी होई जाएगी उन्ना आर दी वैल्यू घटी जाएगी। ठीक है, तो जिन्नी ज़्यादा मोटा कंडक्टर होएगा उहदी रजिस्टेंस उन्नी ही घट होएगी। जिन्ना अपना मतलब पतला कंडक्टर होएगा उहदी रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बेटा आर इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इज़ रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। भी किहड़े मटीरियल की रजिस्टिविटी, मटीरियल आप किहड़ा यूज़ कर रहे हैं, जिमें जिमें उहदी रजिस्टिविटी वधेगी मटीरियल की रजिस्टिविटी फिक्स होंदी है। हर एक मटीरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग ही होंदी है, आयरन की अलग, कॉपर की अलग, एलूमीनियम की अलग। सो उस हिसाब नाल उस मटीरियल की रजिस्टेंस भी उस हिसाब नाल चेंज होंदी रहेगी। अगला पॉइंट है बेटा टैंपरेचर। अगला पॉइंट है बेटा टैंपरेचर। सो टैंपरेचर के नाल रजिस्टेंस वधी जाएगी। जिस तरह टैंपरेचर बढ़ेगा उस हिसाब नाल उस मटीरियल की रजिस्टेंस भी वधी जाएगी। ठीक है, तो ये दा रिलेशन है आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आप इक्वल टू का साइन लगाया वो तां लगाया क्योंकि इत्थे रो अपने को कॉन्सटेंट है। इक्वल टू का साइन लगा के कॉन्सटेंट नाल ऐड करके एल अपॉन ए, मतलब ये टोटल कंप्लीट फार्मूला है। आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इज़ रजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल, रो इज़ रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, एल इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर। बेटा यही है इहदे विच शो किया होया है किस तरह देखो। फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द मटीरियल। लॉन्गर मटीरियल हैव ग्रेटर रजिस्टेंस। जिस सपोज कर लो लेंथ जिथे 1 ओम है वो लेंथ घट है, जिथे रजिस्टेंस 2 ओम है वो लेंथ डबल है।
ठीक है। जिस तरह लेंथ ਵਧੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈजिस्टेंस ਵਧੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈजिस्टेंस ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਓਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜਰ ਏਰੀਆ ਲੈਸ ਰੈजिस्टेंस 2A क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਤਾਂ 1 ਓਮ ਰੈजिस्टेंस ਹੋਊ। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर T of the material, higher the temperature higher will be its resistance। 4 kind of material मतलब resistivity of the material। iron has more electrical resistance, a geometrical similar copper and conductor mean to say iron has high resistivity so its resistance will be also high। next beta resistivity ਦੀ definition ਇਹ ਹੈ। resistivity ਦੀ definition ਹੈ ਵੀ resistance between two opposite faces of a cube of a material having each side equal to 1 meter is called resistivity of the material। mean to say ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਈਚ ਸਾਈਡ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈजिस्टेंस ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੈजिस्टिविटी ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ मटीरियल। मतलब रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी जिस तरह होएगी ਉਹਦਾ ओपोजिट बिल्कुल रजिस्टिविटी होएगी। बेटा ਜਿਹੜਾ रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ यूनिट है ओम मीटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ρ L/A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रो L/A ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ 200 एम्पेयर so that total voltage drop in a conductor may not exceed 12 volt। The resistance of the conductor material is 3 micro ohm centimeter cube। ये पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा गलती ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਓਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਐਂਪੀਅਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਵੀ 12 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो अपने को एक रजिस्टिविटी दी हुई है 3 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब। सो सब तो पहला आप रजिस्टेंस कढ़ांगे मटीरियल की रजिस्टेंस की होंगी है किन्नी है तो वह फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V/I। तो V की वैल्यू हैगी है 12, करंट अपने को 200 तो ये अपने को रजिस्टेंस आ जाएगी 0.06 ओम। उस तो बाद आप एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शनल कढ़ना तो R जोड़ा अपने को R का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρ L/A। ये A R वाली साइड पर चल जाएगा, R नीचे आ जाएगा। सो A नूं आपां साइड पर रख के जिथे ρ की वैल्यू है वो हैगी 3 × 10⁻⁻8। ठीक है। -6 सी ना, माइक्रो सी ना, तो 10⁻⁻6 ला गया। उस तो बाद सेंटीमीटर सी, इनू मीटर से कन्वर्ट किया, मीटर से कन्वर्ट करके 20 होर माइनस से आ गया तो वो की बन गया 3 × 10⁻8। ठीक है। रो की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻8 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर है लेंथ तो उन्होंने मीटर से कन्वर्ट किया, वो जगह पर है 1000। उस तो बाद नीचे अपने को एरिया आप साइड रखा हो कढ़ना तो रजिस्टेंस की वैल्यू की 0.06। इनू सारे नू कैलकुलेट करने तो बाद अपने को वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁻4 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्केयर। तो जी आप इसनू सेंटीमीटर च कन्वर्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर स्केयर। ये आंसर है क्रॉस सैक्शन एरिया अपने को इस तरह निकल गया। ये नाल दे न्यूमेरिकल तुसीं अपने आप ट्राई करने। जो कोई प्रॉब्लम आएगी WhatsApp या फोन पर तुसीं प्रॉब्लम पूछ सकते हो।